हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जवेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग राइटिंग किस तरह की जाती है और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस तरह की जाती है। अमेजोन प्रोडक्ट राइटिंग या लिस्टिंग राइटिंग या ये सब कुछ सेम एक ही चीज़ है, या कॉपी राइटिंग हो गया। ये सब कुछ है कि काम है, बस नाम का डिफरेंस है। रही है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि एक ऑलरेडी कंटेंट किसी ने लिखा है लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें एसईओ नहीं की गई, उसकी बैकएंड वो सही से नहीं लिखी गई या है ही नहीं, और जो कंटेंट है कंटेंट के अंदर भी वो ऐसे ऑप्टिमाइज कीवर्ड नहीं है, तो वो उनकी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। तो उसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, जिसमें टाइटल भी ऐसी ऑप्टिमाइज नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सही है। तो आज की इस टॉप वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग किस तरह की जाती है, कंटेंट राइटिंग क्या है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ये सब का नाम डिफरेंस है, बाकी काम एक ही है। ठीक है। आपको क्लाइंट में कहता है कि भाई मुझे ना ये प्रोडक्ट है, मेरी ये सारी डिटेल है, मुझे उसकी ना कंटेंट राइटिंग करके दो या उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करके दो। तो आपने क्या करना है, आपने जो मेन कीवर्ड निकालना है, मेन कीवर्ड निकालने के बाद आपने इस तरह सर्च करना है। आप फिर आपने ये देखना है कि आपकी तरह के कितने जो आपके कंपटीटर्स हैं ना, जिनमें आपका सेम डिज़ाइन है या सेम कलर है और सेम साइज है और सेम मटेरियल है, उन वालों को आप अलग टैब में ओपन कर लें। सही है। तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको मैंने अलग एक फाइल में, जो है अलग एक टैब में मैंने उनको ओपन कर लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इस तरह करूँगा कि मैं अब इन्हीं से आइडियाज़ लूँगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये कि मेरे सारे ये मेरे मोस्ट कम्पिटिटिव जो है ना, मेरे कंप्यूटर्स हैं। सही ना, मोस्ट रेलिवेंट्स मेरी प्रोडक्ट से मोस्ट मिलते जुलते हैं, तो मैं इन्हीं से सब कुछ आइडिया लूँगा। सही है। अच्छा, अब मैंने तैयार करना है अपनी प्रोडक्ट के लिए टाइटल तैयार करना है, ऐसे ऑप्टिमाइज 5 बुलेट्स तैयार करने हैं। और फिर उसके बाद मैंने उसका, अगर कोई ए प्लस कंटेंट है, क्लाइंट को अगर ए प्लस कंटेंट कहता है तो मैं उसका ए प्लस कंटेंट जो है वो मैं पब्लिश करवा दूंगा क्लाइंट को। अगर ए प्लस कंटेंट नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है। और उसके बाद फिर एक होती है बैक एंड सिस्टम्स। ठीक है। तो ये टोटल 4 चीज़ें होती हैं जो हमने कंटेंट राइटिंग में कर लिखनी होती हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया या जो भी आप कह ले। सही है। तो आज के दिन हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो अब आपने करना क्या, अब आपने लिखना है अपने प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है। अब टाइटल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपने क्या करना है, आपने इधर आना है, आपने एक्सेल की फाइल ओपन करनी है ब्लैंक। ठीक है। ये ब्लैंक फाइल एक्सेल की ओपन होगी, वर्ड की सॉरी। ठीक है, वर्ड की फाइल ओपन होगी। आपने पहले लिख देना कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। मैं लिख दूंगा बेबी बाथ टॉवल। सही है। ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसका थोड़ी सी बनावट कर दूंगा ताकि पता हो कि मैं किसका कंटेंट लिख रहा हूँ, किसका नहीं लिख रहा और क्या चीज़ है। सही है ना। ये ले, ये एक थोड़ा सा मैंने खूबसूरत करके लिख दिया बेबी बाथ टॉवल। अब मैंने इसका कंटेंट तैयार करना है। तो जैसे कि कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट के लिए हमारे पास 4 चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। और टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर लिमिट की बात कर ले। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को कैरेक्टर लिमिट का नहीं पता। सही है ना। अमेजोन की गाइडलाइंस देखिए, आपने जो भी काम करना है अमेजोन की गाइडलाइंस के अंडर ही काम करना है। जितना आप अमेजोन के गाइडलाइन के अंदर आप काम करेंगे आपको उससे ज़्यादा फायदा है। ठीक है। टाइटल के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर की लिमिट होती है ना, वो होती है 200। 200 से ज़्यादा आपने नहीं लिखना। उसके बाद बुलेट पॉइंट है, आपने एक बुलेट पॉइंट जो है ना, वो अपने 500 करेक्टर से ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है। फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने 2000 करेक्टर से ज्यादा नहीं लिखनी, लेकिन कोशिश करें कि इसको 1400 1500 तक ना इसको खत्म करें। फिर उसके बाद होता है सिस्टम्स। ठीक है। सिस्टम्स आपने 250 से ज्यादा नहीं लिखनी, नहीं तो अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सही है। तो ये तो कुछ हो गया अमेजोन की गाइडलाइंस कि करेक्टर लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। ये हमारे होगी करेक्टर लिमिट। हमने इसी करेक्टर लिमिट के अंदर अपना कंटेंट जो है वो अपने सेटअप करना है। सही है। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या सीक्वेंस बनानी है, सेम सीक्वेंस है कि हमने सबसे पहले लिखना है टाइटल। ठीक है। तो टाइटल लिख दें आप। ठीक है। ये नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बनावट ही बना देता हूँ ताकि एक स्पेसिफिक चीज लगे ना। ये लें जी। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा,
अब मैंने लिखना है टाइटल। टाइटल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए टाइटल के जो पहले 80 कैरेक्टर्स है ना, आपने उसके अंदर जितना हो सके उतने से ज्यादा अपने मेन कीवर्ड्स आपने एंटर करने हैं अपने टाइटल के अंदर, पहले 80 कैरेक्टर्स में। आजकल क्या हो रहा है, पहले ये होता था कि जो आपकी रैंकिंग है ना, वो अमेज़न इस तरह करता था कि आपके टाइटल को देख लेता था, आपके बुलेट्स को देख लेता था, आपके डिस्क्रिप्शन को देख लेता था, फिर उसके बाद आपके सिस्टम को देख के आपको ऐप का एड शो दिलवा, इंप्रेशन दिलवा देता था, या फिर आपका ऑर्गेनिक जो है ना वो रैंक दिखाता था। अब इस तरह नहीं है। अब अमेजोन क्या करता है, अमेजोन आपके टाइटल के पहले 80 कैरेक्टर्स को पढ़ता है कि उसमें क्या सिम्प्टोमाइज कीवर्ड्स हैं या नहीं है, क्या उस कीवर्ड पे मुझे दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। अमेजोन एल्गोरिदम उस चीज को पढ़ता है, अगर उसमें ना हो फिर डायरेक्ट आपकी सिस्टम्स में जाता है कि क्या वो कीवर्ड आपकी सिस्टम में है या नहीं है, फिर उस लिहाज से आपकी रैंकिंग करता है। तो आपने अपने टाइटल को हाईली ट्रैफिक ऐसे ऑप्टिमाइज अपने बनाना है, ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम मैं ट्रैफिक गेन कर सकूं और मैं अपनी सेल उठा सकूं। सही है, चलें ये चीज आप लोगों को होगी क्लियर। अब टाइटल लिखने की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब अमूमन ये होता है कि स्टार्ट योर टाइटल विद योर ब्रांड नेम, ठीक है, आप अपना टाइटल ब्रांड नेम के साथ स्टार्ट करें। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि हमारा जो ब्रांड नेम है ना वो काफी बड़ा होता है, तो उसको अगर हम स्टार्टिंग में लिखें उसका हमें फायदा नहीं होगा। वो क्यों, अब फर्ज करें मेरा एक ब्रांड है, उसका नाम है मैं कहता हूँ कोई भी आप लिख लें, मतलब मैं कहता हूँ अलिफ मेटल स्टोर, अभी मेरा ब्रांड नेम है। अब मैंने अलिफ मेटल स्टोर लिख दिया, अब मुझे तो पता है कि मेरी जो रैंकिंग है वो पहले ऐसे कैरेक्टर से ही ज्यादा होती है, उससे ज्यादा रैंकिंग होगी। अगर मैंने स्टार्टिंग में अपना ब्रांड नेम इस तरह का ब्रांड नेम मेरे जो बहुत ज्यादा बड़ा है मैंने लिख दिया, तो मेरे पहले 80 कैरेक्टर्स में से जो है ना वो ये ले 17 कैरेक्टर तो ये खा गया, पीछे मेरे पास बच गए 20 कैरेक्टर और 60 कैरेक्टर्स। अब उनमें मैं क्या करूंगा, फिर इसमें ये होता है कि हम लोग स्टार्टिंग अगर ब्रांड नेम छोटा है तो फिर हम उसको मिड में लिखते हैं, अगर ब्रांड नेम बड़ा है उसको मिड में लिखते हैं, ब्रांड नेम छोटा है तो उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरा जो ब्रांड नेम है ना, मेरा ब्रांड नेम है जी सिंपल अलीफ, या मैं कहता हूँ मेरा ब्रांड नेम है बैम्बू जोन, ठीक है, ये मेरा ब्रांड है। अच्छा, आपने क्या करना है, टाइटल में बैम्बू जोन लिख लिया। अब अपने टाइटल के लिए अपने जो कंप्यूटर्स आपने सिलेक्ट किए थे ना, उनके टाइटल आपने उठाने हैं, ठीक है, उनके टाइटल से आपने आइडिया लेना है, यहाँ पे लिखने हैं उनके टाइटल्स, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। मैं चार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उनके टाइटल, हमें यहाँ से आइडिया मिलता रहेगा और हम यहाँ से ही ना अपना जो है ना वो टाइटल तैयार कर लेंगे। अच्छा, अपना सारी बात आइडिया की होती है, आप अपने जो कंप्यूटर्स है ना इनके रिव्यूज को भी आप अपने टाइटल बुलेट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इनके रिव्यूज को भी लेके आ सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल सकता है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मेंशन करना चाहिए क्या मेंशन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप ये भी कर दें तो काफ़ी है, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है ना वो आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जितनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप दोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलें, ये मेरे चार कंप्यूटर्स के आगे उनके टाइटल्स जिन पे वो रैंक पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए मेरे पास, ठीक है। अब मेरा नाम जो देखे ना उन्होंने लिखा हुआ है हिप हॉप पांडा सिंपली जॉयज, ठीक है, उसके बाद इन्होंने ब्रांड नेम नहीं लिखा, सही है ना। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बैम्बू जोन, इन्होंने क्या लिखा है हिप हॉप पांडा बेबी हुडेड बेबी टॉवल, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी शीट की तरफ, कि हमने जो शीट तैयार की है ना कीवर्ड शीट, वो है ये, ठीक है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि मैं ऐसे कीवर्ड्स उठाऊं जिनमें मेरे एक ऐसा फ्रेज उठाऊं जिनमें मेरे तीन चार कीवर्ड्स कवर हो रहे हो, सही है। एक ऐसा कीवर्ड्स उठाए जिनमें मेरे ये एक ऐसा फ्रेज उठाए जिनमें मेरे तीन से चार कीवर्ड जो है ना वो कवर अप हो रहे हो, सही है। अच्छा, वो क्या है, अब फर्ज करें मैं उठाता हूँ जी एक कीवर्ड बैम्बू बेबी टॉवल, ठीक है, उसके बाद मैं और देख लेता हूँ हुडेड बाथ टॉवल। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि टॉप के जो ये कीवर्ड्स है ना ये मेरे टाइटल में आ जाए, तकरीबन आने चाहिए, ठीक है ना, कोशिश ये करनी है।
अच्छा, ये पहला कीवर्ड है बेबी टॉवल्स। बेबी बाथ एसेंशियल्स, ये थोड़ा सा इरेलीवेंट कीवर्ड है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद बेबी बाथ टॉवल है, बेबी बाथ टॉवल्स एंड वॉश क्लॉथ्स। हम वॉश क्लॉथ नहीं दे रहे, हम लोग बेबी टॉवल दे रहे हैं। फिर बेबी टॉवल है, बेबी टॉवल है, हुडेड बेबी टॉवल है। ठीक है। अब पहला मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ बैम्बू जोन बेबी बाथ टॉवल मैं लिख लूँ। ठीक है, मतलब कोशिश ये करनी है कि आपने ना ऐसा फ्रेज बनाया जिसमें आपके मेन कीवर्ड्स भी आ जाए। सही है ना? या फिर आप यहाँ से जो अपने आपने जो कंप्यूटर्स के टाइटल उठाए ना, आप वहीं से भी आप अपना आइडिया जो है वो आप ले सकते हैं। सही है ना? तो आप लिख दें। ठीक है, हम लिख देते हैं जी बैम्बू जोन। ठीक है, अब मेरा हमारा मटेरियल भी आगे बैम्बू है, हमारे प्रोडक्ट का जो मटेरियल है ना वो बैम्बू है। तो आप इस तरह करें कि आप लिख दें, आप ऐसा करें, आप लिख दें बैम्बू बेबी टॉवल्स। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका बैम्बू भी इसमें आ जाएगा। अभी मुझे और ना एक लॉन्ग टेल फ्रेज ना मुझे नहीं मिल रहा जिसमें मेरा मेन कीवर्ड भी हो, तो मैं फिलहाल ऐसे ही गुजारा करूंगा। यहाँ पे बैम्बू है कीवर्ड था, नजर नहीं आ रहा। बैम्बू बेबी टॉवल्स। ठीक है, बैम्बू बेबी टॉवल लिखूंगा, उसमें मेरा ये वाला कीवर्ड, ये देखिए ये बैम्बू बेबी टॉवल्स 2844 में, और ये वाला कीवर्ड, ये दोनों लिखूंगा तो ये वाला कीवर्ड भी शामिल हो जाए, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो मैंने इनको कलरिंग दे देता हूँ कि मैंने इनको यूज कर लिया है। अब मैं इनको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कॉपी किया। अब मैं आऊंगा अपने वर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ले देता हूँ बैम्बू जोन बैम्बू बेबी टॉवल्स। ठीक है, बैम्बू बेबी टॉवल्स। अब इससे मेरे कितने कीवर्ड आ गए, मैं यहाँ पे आता हूँ। बेबी टॉवल्स आ गया उसमें, बैम्बू बेबी टॉवल्स लिखा था ना, बेबी टॉवल्स उसमें आ गया। ठीक है, बैम्बू बेबी टॉवल आ गया, इसके अलावा बेबी टॉवल भी उसमें शामिल हो गया। तो ना बेबी टॉवल्स है ना, बेबी टॉवल भी उसमें शामिल हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात है कि Amazon जो है ना वो सिंगुलर और प्लूरल को सेम काउंट करता है, पीपीसी में भी और ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी, तो आपने घबराना नहीं है। लेकिन आपने अगर दो सेम आ गए, जिसमें बेबी टावल है बेबी टावल दोनों सेम है, आपने फोकियत आपने तरजीह ज्यादा देनी है हाई सचों वाले वाले कीवर्ड को। ठीक है, अब मैंने जस्ट एक कीवर्ड लिखा है, उससे क्या हुआ है, उससे मेरा 62,000 का सच वाले भी ग्रैब आउट हो गया, 15,000 वाला भी ग्रैब आउट हो गया, 2800 सच वाले वाला भी भाई मेरे टाइटल में आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैं और ज्यादा, अभी मैंने और बस बहुत कुछ लिखना है अभी। हम क्या करेंगे, अच्छा होता ही है कि आप स्टार्टिंग के जो कीवर्ड है ना उनको बड़ा लिखें, बाकी को छोटा लिखें। उससे एक अट्रैक्शन भी पैदा होती है और एक कच्चा सा भी लगता है, उसका फायदा ज्यादा है। ठीक है, ये आ गया बैम्बू जोन बैम्बू बेबी टॉवल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप यहाँ से आइडिया ले रहे हैं कि सॉफ्ट बाथ बेबी वाला विद बेयर। ठीक है, फॉर बेबी टोरल इन्फेंट। ठीक है, अब आप यहाँ से ले लें। अब आप अगर दो का पैक दे रहे हैं तो आप लिखे 2 पीसेस। यहाँ पे लिख दें 2 पीसेस। अब फिर आपको कीवर्ड लिखने की जगह मिल गई ना, आपने बस कीवर्ड लिखने की जगह बनानी है। ठीक है ना, 2 पीसेस, फिर आ जाएंगे शीट में। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस कीवर्ड को हमने शामिल नहीं करना, इसको शामिल करना, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है, बल्कि सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है, बेबी बाथ टावल। अब आप ऐसा कीवर्ड ढूंढे जिसमें बेबी बाथ टावल भी आ जाए, कोई और कीवर्ड भी आ जाए। बेबी बाथ टावल्स, ये देखें, अब यहाँ पे मैं मिल गया है बेबी बाथ टावल्स हुडेड। अगर हम इसको मैं लिखता हूँ ना तो उसमें मेरा ये वाला कीवर्ड भी आ जाएगा, हुडेड वाला भी कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे इसका ज्यादा फायदा है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, बल्कि मैं इसको पहले कलरिंग दे देता हूँ। ये ले जी, मेरे आ गए ना कीवर्ड अब दो। अब इसमें और भी कीवर्ड आ गए होंगे, मगर हमें मिल नहीं रहे सही से। बेबी ये हो गया, बेबी बीच टावल हुडेड बेबी टावल्स, इसको कर लेंगे। ठीक है, चले। अब मैंने कीवर्ड उठा लिया, बेबी बाथ टावल्स हुडेड। आएंगे अब शीट में, बैम्बू जोन बेबी बाथ टावल बेबी बाथ टावल्स 2 पीसेस बेबी बाथ टावल्स।
बेबी बाथ टॉवल्स हुडेड। अब इसमें हमारा एक कीवर्ड और भी आ गया, पता है आपको, एक और कीवर्ड वो ये है, वो है बेबी बाथ टॉवल। एक है बेबी बाथ टॉवल्स, एक है बेबी टॉवल्स, ठीक है, हुडेड आ गया। अच्छा, अगर आपके डिजाइन में विद एयर्स हैं, वो जो कान है वो आप दे रहे हैं टॉवल में, आप लिखते हैं विद एयर्स, ठीक है, ये आ गया जी, सही है। उसके बाद आप यहाँ थोड़ा सा और ले रहे हैं कि सॉफ्ट बेबी बाथ टॉवल फॉर बेबीज, ठीक है। उसके बाद अल्लाह आप लिख दें कि अच्छा, अब इसमें ना वेट की भी बात की जाती है कि आपकी प्रोडक्ट का वेट। अच्छा, आपने ना चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है कि कितने का पैक है, आप ना टाइटल में कुछ चीज़ें मेंशन करनी है कि क्या पैक दे रहे हो, क्या साइज है, ठीक है, और क्या वेट है। ये आप चीज़ें स्टार्टिंग में मेंशन कर दें, ये टाइटल में ही मेंशन कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, वो अपनी डिटेल अभी हमने देनी है। बैम्बू जोन बेबी बैम्बू बेबी टॉवल्स 2 पीसेस बेबी बार टॉवल्स हुडेड विद एयर्स। हमारा वो जो वजन है वो है 500 ठीक है, 500 GSM। मैं लिखता हूँ सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट एंड अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट। अब एक कीवर्ड लिखने की हमें और जगह बन गई, सॉफ्ट एंड अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट। अब कीवर्ड की लिस्ट में आ जाओ जी दोबारा, अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट बेबी बीच टावल लिख लो। अच्छा, मैंने कहा था ना कि एक और कीवर्ड बनता था बेबी बाथ टावल्स, ये देखें, हमने वो लिखा था ना बेबी बाथ टावल, बेबी बाथ टावल्स, ये देखें, ये अब ये कीवर्ड भी उसमें शामिल हो गया, ये भी हमने काउंट अप कर लिया। हमारे टाइटल में इतने सारे कीवर्ड आ गए। अच्छा, अब उसमें लिखना है हमने अल्ट्रा सॉफ्ट एंड अब्जॉर्बेंट हुडेड बेबी टॉवल्स लिख लो, या बेबी हुडेड टॉवल लिख लो। अच्छा, ये बीच टॉवल एक अलग कीवर्ड है, हम लोग बीच टॉवल नहीं सेल कर रहे, तो मैं लिख देता हूँ हुडेड बेबी टॉवल्स, सही है, हुडेड बेबी टॉवल्स, हुडेड बेबी टॉवल। उसके अलावा और कोई ना इसका वो बनता नहीं है। ये देखो हुडेड बेबी टॉवल है, ऊपर भी लिखने हैं नीचे भी लिखने हैं, तो वो सेम काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, अब ये इनको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको अपने दोबारा टाइटल में डाल दूंगा, अल्ट्रा अब्जॉर्बेंट, अब्जॉर्बेंट क्या चीज़ है, हुडेड बेबी टॉवल है, मैं लिख दूंगा हुडेड बेबी टॉवल्स। अब किसके लिए है, फॉर बेबीज, बेबीज के लिए है, टोडलर के लिए है, ठीक है, एंड इन्फेंट्स, और इन्फेंट के लिए, ये लें जी, सही है। इनफैक्ट अब इसके पास मेरी कुछ चीज़ है, तो मेरा रहता है साइज, मैं साइज लिख दूंगा 30 बाय 30 इंचेस, ये लें। अब ये मेरा लेवल का टाइटल तैयार हो गया, जिसमें मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं हुडी टॉवल बेच रहा हूँ विद एयर 500, उसका जैसा उसका वेट है, 30 बाय 30 इंचेस उसका साइज है, ठीक है, और 2 पैक हम लोग बेच रहे हैं। अब हमारी सारी डिटेल भी आ गई, हमारे सारे कीवर्ड भी आ गए, आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू में जाना और एबीसी को देख लेना है। अब बता रहा है कि आपने 165 कैरेक्टर्स यूज कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छा टाइटल है कि आपने 165 के अंदर अपने बहुत सारे कीवर्ड्स भी आपने एंटर कर लिए हैं और अपने सारी डिटेल आपने बता दी है, सही है। तो ये बहुत लेवल का हमारा टाइटल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ट्रैफिक में हमने सिर्फ अपने टाइटल के अंदर कितनी ट्रैफिक को ग्रैब आउट कर लिया है। दोबारा आ जाए जी, ठीक है। अभी हमारे ये कीवर्ड सिर्फ टाइटल में है, अब मैं इनको गिनना स्टार्ट करूँ तो कितना बनता है, ये लें जी, मैं अब ये तकरीबन हमने टाइटल में जो है ना, ये ले, हमने टाइटल में 1,25,000
654 का सर्च वॉल्यूम हमने सिर्फ अपने टाइटल में ग्रैब आउट कर लिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? सिर्फ टाइटल में 1,25,500 654 का सर्च वॉल्यूम हमने सिर्फ टाइटल में ऐड अप कर लिया। तो ये एक बहुत हाईली काम हो गया। और इसमें अब आप बताएं कि हमारे ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पीपीसी में हमारी जान बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सही है ना? और ये चीजें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ऐसी ऑप्टिमाइज टाइटल किस तरह लिखा जाता है, या कीवर्ड रिच टाइटल किस तरह लिखा जाता है। लेकिन आपने इनमें ये चीजें मेंटेन रखनी है कि आपकी जो फ्रेज है वो रहना चाहिए सेम। एक सेंटेंस की ना एक होता है ना कि एक शक्ल होनी चाहिए, वो अपनी शक्ल मेंटेन करनी है। ये ना कि बस आप कीवर्ड स्टफिंग करती हैं और आपको कुछ भी ना मिले। सही है ना? तो ये चीज हो गई। अब हम चलते हैं बुलेट पॉइंट्स पे। तो मैं इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर देता हूँ। ये ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स। ठीक है जी, अब इस पे आ जाए। इस पे सेम वही काम करना है। हमने अपने कंप्यूटर्स की लिस्टिंग को उठाना है और उनके हमने पहले पहले टाइटल्स को उठाना है। सही है। और मैं देखता हूँ मेरे कंप्यूटर्स ने क्या क्या लिख रखा है, फिर मैं उन्हीं का डाटा उठाऊंगा। सही है। तो ये एक टाइटल उठा लेते हैं हम लोग, क्या है ना। वहीं से मैं बस गिफ्ट हमने यहाँ बस एक आइडिया लेना है कि बुलेट किस तरह लिखा जाता है। चलें जी, हम लोग लिख लेते हैं, पहला बुलेट लिख लेते हैं। अब इसमें आपने क्या लिखना है? इसमें अब आपने ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में ना अपने बयान करना है, उसके फीचर्स बताने कि हमारी प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, आपको यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, और आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। सही है ना? तो मैं लिख देता हूँ पहली चीज़, मैं लिख देता हूँ हाई क्वालिटी मटेरियल, या मैं लिख देता हूँ प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है। अब प्रीमियम क्वालिटी लिख लिया। अब आपने यहाँ पे फिर दोबारा कोई ना कोई कीवर्ड आपने ढूंढना है जी। मैं अब यहाँ पे क्या कीवर्ड ऐड अप करूँ? ओहो सॉरी, मैंने मार्क शीट ही नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। ये शीट है, ठीक है ना। हमारा ये एक जो है ना वो हमारा एक अच्छा सा टाइटल तैयार हो गया। और उसके बाद हम लोग बुलेट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। प्रीमियम क्वालिटी ले लिया, अब हम जाएंगे शीट में। दोबारा शीट में हम लोग गए, वहाँ पे हमारा ये कीवर्ड यूज हो चुका। अब ये रहता है ये, इसको हम कॉपी करेंगे जी। यहाँ पे आएंगे अपने वर्ड में, यहाँ पे उस कीवर्ड को लिख देंगे। प्रीमियम क्वालिटी। प्रीमियम क्वालिटी मैं लिख दूंगा, हमारे ब्रांड का क्या नाम है? बैम्बू है। मैं लिख दूंगा बैम्बू जोन। बैम्बू जोन आगे क्या चीज़ है जी? हाई क्वालिटी मटेरियल है वो। हाँ, बल्कि कीवर्ड आ गया मेरा। ठीक है, बैम्बू जोन बेबी हुडेड टॉवल। ठीक है, इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी। अब आपने ना नाम बताना है, ठीक है ना, कि आपका क्वालिटी का नाम क्या है, मतलब किस क्वालिटी की चीज़ आप बेच रहे हो। बैम्बू जोन बेबी बार टॉवल बेबी हुडेड टॉवल इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी 100% rayon मेड फ्रॉम बैम्बू। ठीक है, ये आपने बता दी कि आपका किससे बना हुआ है। अब आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि ये क्वालिटी आपके बच्चों के लिए क्या इफेक्ट करेगी। ठीक है, हम फिर दोबारा कीवर्ड पे आते हैं। कीवर्ड शीट पे आएंगे, इसको यूज कर लिया, इसको कर लो। टोडलर टावल्स। अब हम इसकी जगह ना ऐसा कोई फ्रेज यूज करते हैं जिसमें टोडलर टावल, ये देखिए टोडलर टावल्स भी आ गया, टोडलर टावल्स और बेबी भी आ गया। अगर हम ये यूज करते हैं तो ये वाला ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसको भी येलो कर दो, इसको भी येलो कर दो, और इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, इधर आ गए। आपने क्या लिखना है जी? मैं इस चीज को ओपन कर लूँ आप लोगों के साथ। चलें जी, इधर आ गए। अब आपने क्या करना है? अब आपने लिखना है अब आपने दोबारा कीवर्ड डाल दें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कैपिटलाइज कीवर्ड। ठीक है, ये आ गया, मेरा कीवर्ड आ गया।
total tower for boys is very perfect for the baby skin, and it is very soft and and ultra absorbent, ultra absorbent एंड अल्ट्रा absorbent। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा एक पहला ना एक बुलेट तैयार हो गया। ठीक है, जिसमें हमने कीवर्ड्स भी एंटर कर लिए और हमारा जो है वो एक बुलेट भी तैयार हो गया, जो 150 200 250 का बनता है, 200 का बन गया। सही है, आपने 500 तक जाना है, मैक्सिमम आप 500 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। इसी तरह आपने फिर दोबारा मार्केट में जाना है, आपने लिखना है जी, मैं कहता हूँ बेबी शावर गिफ्ट है, मैं लिख लेता हूँ इको फ्रेंडली। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर्स की लिस्टिंग में आया, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, मैं अपने कंप्यूटर्स की लिस्टिंग में आया। अब मैं उनके बुलेट्स उठाऊंगा। ठीक है, वहीं से फिर मैं अपना आइडिया लूंगा, कॉपी कर लिया, मैं इधर अपने एक्सेल में ले आऊँगा। सही है, मैं इधर से कॉपी करूँगा, मैं इधर से कॉपी करूँगा। ठीक है ना, ये ले, मैंने कॉपी कर लिया, मैं उनको अपने वर्ड में ले आया। ठीक है, अब हम इसकी डिफाइनिंग कर देंगे। ठीक है, इको फ्रेंडली है, चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देते हैं। आपने चेंजिंग करनी है, ये नो कि आप बस कॉपी पेस्ट ही करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा काम खराब होगा। मैं लिखता हूँ इको फ्रेंडली टॉवल्स। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मैं ये लिख दूंगा, मैं इको फ्रेंडली इसी को उठा लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं अगले टाइटल के बुलेट के लिए उठा लूंगा। मैं लिख दूंगा बेम्बू, बैम्बू बाथ टॉवल्स। अब मैंने अपना कीवर्ड लेके आऊँगा, मैं दोबारा शीट में आऊँगा, मैं यहाँ पे देखूंगा, हाँ जी क्या चीज़ है जी, ये मैं कीवर्ड लिख लिए। ठीक है, टोडलर बाथ टॉवल, बेबी टॉवल्स फॉर न्यू बॉर्न। ठीक है, अब ये मेरा कीवर्ड है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा जी अपने वर्ड में, वहाँ पे लिखूँगा बैम्बू, बैम्बू रहने दूंगा, कोई मसला नहीं है, बैम्बू बेबी टॉवल्स फॉर न्यू बॉर्न। ठीक है, हेल्प preserve the environment by reducing deforestation and waste. We care about babies and nature. So थोड़ी सी और रेटिंग लिख करते हैं। So enjoy each moment। ठीक है, each moment with your baby। So enjoy each moment with your baby with this unique, यूनिक क्या है, यूनिक हमारी प्रोडक्ट है ना, तो यूनिक आप कोई भी टाइट वो कीवर्ड उठाओ, वो यहाँ पे स्टफ कर दो। ठीक है ना, आपने मेंटेन भी करना है, टोटल बार टावर लिख दो। ठीक है जी, ये लो जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, विद दिस यूनिक टोटलर बास टावल। ये लें जी, हमारे ये वाला बुलेट तैयार हो गया। ठीक है, तो हमारे दो बुलेट तैयार हो गए। आप ये कर दें, राइट अदर्स एज सेम मेथड। ठीक है, ये हो गया, राइट 3 अदर्स एज सेम मेथड। तो आपके टोटल 5 बुलेट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेम बात आती है डिस्क्रिप्शन की, कि आपने अब डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी सेम वो, या कि आपने कंप्यूटर्स को देखना है और कंप्यूटर्स को देखते हुए आपने अपनी डिस्क्रिप्शन कर लेनी है।
सही है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इस तरह करना है, आपने फिर दोबारा जाना है मार्केट में। मार्केट किधर है, मार्केट ये रही। अब आपने यहाँ से नीचे आना है। अब आपने यहाँ से आइडिया लेना है, ठीक है ना। यहाँ से आप आइडिया लेते रहें कि इन्होंने क्या लिखा है। अगर आपको ब्रांड चाहिए तो आप लाजमी ए प्लस कंटेंट की तरफ जाएं, पिक्चर बनवाएं और ए प्लस कंटेंट बनवाएं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप ऐसी लिस्टिंग में जाएं और आप बस अपना बनाएं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आते हैं जी, थोड़ा सा अपने तरफ से अपना दिमाग लगाते हैं जी। हम यहाँ पे अबे हमने आपने ना पहले मैंने एक हेडिंग लिखनी है बोल्ड करके, ठीक है ना। आपने बोल्ड करके लिखनी है ताकि एक अट्रैक्टिव बने। तो वो आपने एक अट्रैक्टिव सी लाइन लिखनी है, उसमें कीवर्ड भी हो और एक अट्रैक्टिव चीज भी बन जाए। वो किस तरह की है? अब मेरी प्रोडक्ट है बेबी टॉवल्स। मैं क्या करूँगा, मैं ये काम करता हूँ, मैं एक ऐसी खूबसूरत सी लाइन लिखूंगा जो कस्टमर को, मतलब सेंटिमेंटल एक लाइन लिखूंगा। मैं कह देता हूँ इफ यू वांट टू मेक योर बेबी हैप्पी एंड comfortable, if you want to make your baby happy and comfortable, then use। अच्छा, एक बात आप याद रख लें, आपने कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं लिया ना जो आपने यहाँ अमेजोन की गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। सही है ना। इफ यू वांट टू मेक योर बेबी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, देन यूज बैम्बू जोन। या फिर एक और काम करना है थोड़ा सा ना, कि अलग से सेंटेंस बनना जिसमें मजा नहीं आ रहा। आप ऐसा कर लें, मेक योर बेबी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल विद लिख लें, विद बैम्बू जोन। अब फिर आ जाए, कीबोर्ड उठा लें, मार्केट में आए और शीट खोल लें, हुडी टॉवल फॉर बेबी लिख लिया आप। सही है, कंफर्टेबल जोन विद बैम्बू जोन, हुडेड बेबी टॉवल्स फॉर बेबी। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करें, होम में आए, इसको सिलेक्ट करें, अपर केस कर दें, तो ये सारी लाइन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मेक योर बेबी हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद बैम्बू जोन, हुडेड टॉवल्स फॉर बेबी। ठीक है, मेरे कीवर्ड भी आ गया, सब कुछ मैंने लिख दिया। आपने कंटेंट ना सेम एज टी मेथड, आपने कंप्यूटर्स की लिस्टिंग को आपने ओपन करना है, वहां से अपने कंटेंट उठाना है और उसको अपनी तरफ से आपने रिफाइनिंग करते जाना है और अपनी तरफ से आपने जो है ना वो आपने लिख लेना है डिस्क्रिप्शन 2000 कैरेक्टर्स की। ठीक है, उसके बाद अब रह जाती है सर्च टर्म्स, कि अब आपने सर्च टर्म्स किस तरह लिखनी है। ठीक है, अब देखें, जो कीवर्ड्स मैंने यूज़ कर लिए ना, अब जो कीवर्ड्स मेरे रहते हैं मैं क्या करूँगा, उन कीवर्ड्स को हीलियम 10 का एक टूल है उसको मैं ले जाऊँगा उधर सेरिब्रो में। सही है, सेरिब्रो में ले जाऊँगा, सेरिब्रो में सेरिब्रो में बल्कि नहीं ले जाऊँगा, हमारे ना हीलियम 10 का एक सब टूल है फ्रेंकस्टाइन, उधर ले जाऊँगा। और जो नॉन यूज़ कीवर्ड्स है ना, उनको मैं वहाँ पेस्ट अप कर दूंगा। जैसे पेस्ट करूँगा तो वो उनको एक अलग सी एक ना उनमें ना उसे कहते हैं कीवर्ड प्रोसेसर, वो उसको ना उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे वो उसको कीवर्ड प्रोसेसर में उसको कन्वर्ट करेगा ना, तो उसका फिर ये होगा कि हमारे पास वो उनको हम ना एज अ सिस्टम्स के लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन HTML फॉर्म, ये बात आप ध्यान में रखना। आपने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, इसको HTML में कन्वर्ट करें। ठीक है ना, ये बात याद आ गई। ठीक है, उसके बाद सिस्टम आ गई। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। ठीक है,
मैंने हीलियम 10 ओपन कर लिया। उसके बाद आप एक टूल है फ्रैंकस्टाइन कीवर्ड प्रोसेसर के नाम से, आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके जितने भी कीवर्ड रह गए ना, फर्ज करें मैं शीट ओपन करता हूँ हमारे वाली, अब उसमें मेरे जितने भी कीवर्ड रह गए ना, मैं इन सबको कॉपी कर लूँगा। जितने भी मेरे कीवर्ड रह गए मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर मैं उसे ले आऊँगा फ्रैंकस्टाइन में। फ्रैंकस्टाइन में मैं इसको जैसे लेके आऊँगा, मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 फिल्टर और ऐड लगे होंगे, मैं को फिल्टर लगाऊंगा कि भाई जो मैंने आपको कीवर्ड दिया ना, उसमें से आप कॉमन कीवर्ड को निकाल दें। निकाल देगा तो हमारे पास इस तरह की ना चीज़ें बन जाएंगी। जैसे ही ये हमारे पास चीज़ें बन जाएगी ना, ये हमारे पास एक पूरा डाटा सामने आ गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो कैरेक्टर्स है ना वो 657 है। आपने 657 नहीं लिखने, आपने लिखने हैं 250। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं उनको आपने निकालना है। होडेड बेबी टॉवल्स, टोडलर गर्ल्स, बॉयज, एलिगेंस, बाथ, सपोर्ट। सपोर्ट क्या चीज़ है, इसको उठाओ। बैम्बू मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। बेबी गर्ल्स आ गया। उसके बाद ये कोई फ्रेंच की वर्ड, इसको रहने दो, ठीक है, क्योंकि वो समटाइम उधर यूज़ हो जाता है। न्यू बॉर्न्स, बेबी रेशियो, हुड। हुड मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इसको निकालो यहाँ से। क्लियरेंस क्या चीज़ है, क्लियरेंस आइटम्स, ठीक है, इनको निकाल दो। बर्ट बीज एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको रहने दो। ये हमारी रैंकिंग में काम आएगा, पेप्सी में काम आएगा। बेबीज, बेबीज इन्फेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, और सेट को भी आ चुका है। ऑर्गेनिक, टाइम स्टफ, बीच सेट्स, वॉच क्लास, टोटल क्लाथेस, टोटल्स। फिर उसके बाद पूल, ये क्या चीज़ है, हिप हॉप को रहने दें, ये हमारा ब्रांड है हिप हॉप पांडा। मसलिन को आप रहने दें, एसेंशियल्स और शावर एंगल, इसको आप रहने दें। ये भी मतलब ये इनको रिमूव कर दें, मतलब जो जो रेलिवेंट होंगे उनको आप रखते जाएं, जो इरेलीवेंट होंगे उनको आप रिमूव करते जाएं। सही है ना, तो मैं वैसे करूँ, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी। आपने बड़ी अच्छी तरह से देखिए, जो इरेलीवेंट है उनको आप रिमूव करना है। चलें जी, मेरे पास ये बन गए टोटल 245 आइटम। आपने इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपने वर्ड फॉर्म फाइल में जो आपने बनाई है, उधर आए, उधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये एक मेथड था जिसमें हम एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग करते हैं, जिसे हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, और प्रोडक्ट लिस्टिंग राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कहीं से कुछ पॉइंट रह गया हो या फिर आपको कोई समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें।